मैं पंकज प्रजापति। मैंने पिछले लेक्चर में आपको मड कंक्रीट के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे चूना कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में, आप लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी देख सकें और पढ़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं। बाकी पिछली क्लासेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ आपको, आप वहाँ पर जाएं और लिंक वहाँ से क्लिक करके और पिछला लेक्चर्स देख लें। मैंने शुरू से लेक्चर्स लिए हैं और ये मेरा लगभग तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर है। तो आप जो है शुरू वाले लेक्चर्स देखें और इस वाले लेक्चर्स को भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, चूना कंक्रीट क्या होता है। तो चूना कंक्रीट यानी लाइम कंक्रीट, जब कंक्रीट में बंधक पदार्थ मतलब जो बाइंडिंग मटेरियल होता है, ठीक है, बंधक पदार्थ के रूप में इमारती चूना, जो इमारती चूना होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इमारती चूना प्रयोग किया जाता है तो उसे चूना कंक्रीट कहते हैं। यानी कि हमने पीछे मड कंक्रीट में क्या बताया था कि उसमें बाइंडिंग मटेरियल के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, उसके लिए जो मिट्टी गारा होता है वो प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब चूना कंक्रीट की बात करेंगे तो वहाँ पर इमारती चूना का प्रयोग किया जाएगा बाइंडिंग मटेरियल के रूप में। बाइंडिंग मटेरियल का मतलब होता है कि जो सभी जो कंपोनेंट हैं, जो संघटक हैं, ठीक है, तो उन सभी को बांधने का काम करता है। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल मतलब उन सबको बांधने का काम करता है एक दूसरे से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या क्या संघटक होते हैं, तो इसके क्या क्या संघटक होते हैं चूना कंक्रीट के संघटक निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला संघटक होता है बंधक पदार्थ यानी बाइंडिंग मटेरियल। तो बाइंडिंग मटेरियल मतलब चूना कंक्रीट में बंधक पदार्थ आवश्यक रूप से चूना होता है। ये अभी हमने बताया कि आवश्यक रूप से क्या होता है, चूना होता है। चूने को इस्तेमाल से पहले पानी डालकर अच्छी तरह बुझा लेना चाहिए। जो चूना होता है वो चूना पत्थर के रूप में आता है, तो उसको क्या करते हैं, पहले पानी डालकर उसमें और फिर उसको कुछ देर तक पानी उसमें डाले रहते हैं और जिससे चूना धीरे धीरे गल कर, और देखते हैं तो आप थोड़ा उबलता है ना, रिएक्शन करता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, बुझ जाता है। फिर चूने में राखी या अन्य अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। जो चूना होना चाहिए वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई भी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी अशुद्धियाँ हैं तो रिएक्शन करके जो है चूना कंक्रीट में जो क्या हो जाएगा, आपका जो कंक्रीट होगा ख़राब कर देगा, उसको बहुत लो क्वालिटी का बना देगा, यानी कि वो सामर्थ्यवान होगी नहीं। तो अगला संघटक है महीन मिलावा के रूप में सुर्खी, बालू या सिंडर मतलब राखी जो होता है ना, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूना कंक्रीट में महीन मिलावा के रूप में बालू भी यूज कर सकते हैं, सुर्खी भी यूज कर सकते हैं, अभी सुर्खी क्या होता है बताएंगे, और सिंडर भी यूज करते हैं। सिंडर मतलब जैसे कि जो राख वाख निकलती है, जो ईंट उट पकती है ना, तो वहाँ पर राख वाख निकलती है, तो उसको चाल के जो है कि उसको यूज कर सकते हो, जो राखी निकलती है। ठीक है, तो वो राखी होती है। और देखिए सुर्खी क्या होता है कि पकी हुई ईंटों या अर्धों को तोड़कर व पीस कर, यानी कि जो पकी हुई ईंटें होती हैं जो यूज में नहीं होती हैं, जो एकदम पक जाती हैं, ठीक है, उनको, और अर्धों मतलब जो बैट्स वगैरह निकलते हैं, जो अद्धा निकलता है ईंट का, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर और उसको क्या किया जाता है, पीस लिया जाता है। ठीक है, पीस कर क्या बनाया जाता है, सुर्खी बनाया जाता है। जो पीस कर एक चूर्ण बनता है उसी को हम सुर्खी कहते हैं। ठीक है, बनाई जाती है। यह IS चालनी, अब इस सुर्खियों को क्या करते हैं कि हम IS चालनी यानी कि 4.75 mm यानी 4.75 mm के छिद्र वाली जो IS चालनी होती है उससे हम क्या करते हैं, चालते हैं, यानी कि उससे पारित हो जानी चाहिए। यानी कि जो ये माप की चालनी है इससे क्या होनी चाहिए, पारित हो जानी चाहिए, यानी इससे चल जानी चाहिए। ठीक, इससे चल जानी चाहिए। परंतु IS चालनी 150 माइक्रोन पर क्या होनी चाहिए, रुक जानी चाहिए। यानी जो इससे छोटी चलनी है 150 माइक्रोन, तो कहने का अर्थ ये है कि जो सुर्खी के कण होते हैं वो 4.75 mm से छोटे और 105 माइक्रोन से बड़े होने चाहिए। कुल मिला जुलाकर कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अब तीसरा
आपका है। तो तीसरा आपका संघटक मोटा मिलावा। तो मोटा मिलावा में क्या यूज होता है? तो मोटा मिलावा के रूप में ईंट की रोड़ी मतलब ईंटों को, पकी हुई ईंटों को भली बात क्या किया जाता है, उसको तोड़ लिया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं ईंट की रोड़ी। यानी भली बात पकी ईंटों को तोड़कर ईंट की रोड़ी बनाई जाती है, ठीक है। तो मास कंक्रीट में जहाँ कहीं मतलब थोड़ा लोडेड स्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जैसे दीवार वगैरह के लिए, ठीक है, तो जो कंक्रीट जो एग्रीगेट यानी कि मोटा मिलावा यूज किया जाता है वो 40 mm की माप की होनी चाहिए, तथा छतों व फर्शों के लिए 20 mm माप की रोड़ी प्रयोग की जाती है, ठीक है। इसमें घास फूस अथवा अन्य अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। जो रोड़ी होती है इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, कोई भी घास फूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो पानी क्या होता है? पानी आपका देखिए जानते ही हैं। तो पानी साफ़ होना चाहिए, यह अम्ल क्षार तेल रहित होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई भी अम्ल, कोई क्षार वगैरह या कोई तेल ग्रीस वगैरह नहीं मिला होना चाहिए, ठीक है। कंक्रीट को सुघट्य बनाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। पानी का प्रयोग केवल कंक्रीट को सुघट्य बनाने के लिए और सभी कंपोनेंट, सभी संघटक को एक दूसरे से मिलाने के लिए क्या किया जाता है? पानी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है। तो चूना कंक्रीट एक सस्ती व कम सामर्थ्य वाली कंक्रीट है। तो चूना कंक्रीट जो होती है वो सस्ती भी होती है और कम सामर्थ्य वाली होती है, ठीक है, लेकिन मड कंक्रीट से कुछ अच्छी सामर्थ्य इसकी होती है। इसका उपयोग सामान्यतः दीवारों की नींव, फर्शों के आधार, कोट तथा चपटी छतों पर सीलन रोधक व ताप स्तर के रूप में किया जाता है। यानी कि इसका प्रयोग जो दीवारों की नींव होती है वहाँ पर करते हैं, फर्शों के आधार कोट पर करते हैं। आधार कोट मतलब जो फर्श का जो नीचे वाला आधार कोट होता है जिस पर फर्श बनता है, ठीक है, तो उस वहाँ कर देते हैं, ठीक है। चपटी छतों पर जो होती हैं सीलन वगैरह होता है ना, तो उसको रोकने सीलन वगैरह रोकने के लिए यूज किया जाता है। और ताप अस्तर के रूप में किया जाता है, यानी कि ताप को सहने के लिए जो अस्तर बनाए जाते हैं, मतलब छत जब बनाए जाते हैं तो उसमें ताप से अस्तर डाले जाते हैं ना, ताकि जो ऊपर से धूप वगैरह आ रहे हैं तो वो मतलब कि सह ले, ठीक है, यानी कि ताप को सह ले। इस रूप में वहाँ पर चूना कंक्रीट का यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए अब चूना कंक्रीट के 2 अनुपात मुख्यतः अपनाए जाते हैं। तो चूना कंक्रीट के 2 अनुपात अधिक अपनाए जाते हैं। एक होता है 16:32:100 का और दूसरा होता है 18:36:100 का। तो यही दोनों, और भी इसके अलावा भी और बहुत सारे अनुपात होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ही अनुपात चूना कंक्रीट के अपनाए जाते हैं। इसमें देखिए जो पहला होता है ये चूना होता है, दूसरा होता है ये जो महीन मिलावा होता है यानी सुर्खी होता है, और तीसरा जो होता है ईंट की रोड़ी का अनुपात होता है, ठीक है। तो यानी कि चूना, सुर्खी और ईंट की रोड़ी का अनुपात होता है, ठीक है। तो यानी कि जैसे 16 बॉक्स आपने चूना लिया, 32 बॉक्स आपने सुर्खी लिया और 100 बॉक्स आपने ईंट की रोड़ी लिया। तो इस प्रकार इसको मिलाकर जो अनुपात होता है 16:32:100 का हो जाता है। अब बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट की। तो देखिए सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। तो सीमेंट कंक्रीट में बंधक पदार्थ मुख्य रूप से सीमेंट होता है। नाम से ही पता चला सीमेंट कंक्रीट मतलब जिसमें बंधक पदार्थ सीमेंट होता है, ठीक है, जिसमें बंधक पदार्थ सीमेंट होता है, ठीक है। तो इसके संघटक क्या क्या हैं? तो इसके संघटक देखिए सीमेंट कंक्रीट के संघटक मुख्यतः है सीमेंट, महीन मिलावा और मोटा मिलावा व जल होता है। तो देखिए महीन मिलावा, मोटा मिलावा और जल होता है। तो महीन मिलावा में अभी बताएंगे क्या होता है, मोटा मिलावा में भी क्या होता है अभी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीमेंट की। तो सीमेंट जो होनी चाहिए, तो सामान्य कार्यों के लिए साधारण पोर्टलैंड सीमेंट यानी OPC, ठीक है, OPC, ठीक है, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट ताज़ा व अच्छी गुणवत्ता वाला ISI मार्का होना चाहिए, यानी जिस सीमेंट की बोरी पर यानी जिस सीमेंट पर ISI मार्का लगा हुआ है वो सीमेंट हम यूज करेंगे, और यह ताज़ा और अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत दिनों का रखा हुआ सीमेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिनों का रखा हुआ सीमेंट और उसकी गुणवत्ता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, तो जाहिर बात है कि उसको हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको यूज करेंगे तो भविष्य में आपका स्ट्रक्चर फेल हो सकता है या उसी समय आपका स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो महीन मिलावा के रूप में देखिए क्या होता है। तो महीन मिलावा के रूप में बालू का प्रयोग किया जाता है।
तो जो महीन मिलावा होता है उसके रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं, बालू का प्रयोग करते हैं। बालू मोटे मिलावे के रिक्तियों को भरकर कंक्रीट को सघन व सामर्थ्यवान बनाता है। यानी कि जो बालू होता है वो क्या करता है, उसका काम केवल होता है जो मोटे मिलावे होते हैं, यानी जो गिट्टी वगैरह जैसे ऐसे होते हैं, तो जब ऐसे पड़े होते हैं गिट्टी वगैरह ऐसे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ रिक्तियाँ दिखने को मिलती है। जैसे आपकी क्या है, रिक्ति है, ठीक है, तो इसमें रिक्ति मतलब कुछ गैपिंग देखने को मिलती है। उस गैपिंग को भरने के लिए, ठीक है, उस गैपिंग को भरने के लिए बालू का यूज किया जाता है, यानी महीन मिलावा का यूज किया जाता है, जिससे वो रिक्ति भर जाता है और जिससे कंक्रीट का आता है सघन बन जाता है। ठीक है, सघन मतलब कि एकदम डेंस बन जाता है, डेंस मतलब एकदम कठोर बन जाता है। ठीक, और जितना कठोर होगी उतना, यानी जितना डेंस होगी उतनी सामर्थ्यवान होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। देखिए आगे देखिए, और क्या काम करता है, सीमेंट का संकुचन रोकता है और कंक्रीट की उत्पादन लागत घटाता है। ठीक है, तो जो महीन मिलावा होता है, बालू जो होता है, वो उससे क्या होता है कि जो सीमेंट का संकुचन होता है उसको रोकने का काम करता है और कंक्रीट की उत्पादन लागत भी घटा देता है। ठीक है, बालू साफ सूखा व मोटे कण वाला होना चाहिए, यानी कि बालू भी क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए और मोटे कण वाला होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मोटा मिलावा क्या है, तो मोटा मिलावा के रूप में पत्थर की गिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अब तक हम जो पीछे दो प्रकार के कंक्रीट पड़े हैं उसमें हम क्या कर रहे थे, ईंट की रोड़ी का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जब सीमेंट कंक्रीट की बात करती, सीमेंट कंक्रीट जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, पत्थर की गिट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पत्थर की गिट्टी का इसलिए प्रयोग करते हैं, ईंट की रोड़ी क्यों नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि ईंट की रोड़ी में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। अगर वो रंध्र होंगे तो जब हम सीमेंट कंक्रीट बनाएंगे तो सीमेंट कंक्रीट में जब उसको डालेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो क्या होगा, वो पानी को सोख लेगा, जिससे जो सीमेंट हाइड्रेशन जो होता है वो नहीं हो पाएगा अच्छी प्रकार से, और सीमेंट कंक्रीट जो होगा वहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत लो क्वालिटी का बन जाएगा, यानी वो अच्छा सामर्थ्य गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पत्थर की गिट्टी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें रंध्र बहुत कम होते हैं, कम का मतलब लगभग ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पत्थर की गिट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए गिट्टी, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर मतलब सैंडस्टोन, ठीक है, बेसाल्ट व ट्रैप आदि कठोर पत्थरों को तोड़कर बनाया जाता है। जो गिट्टी बनाया जाता है वो ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट और ट्रैप आदि को तोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई कठोर पत्थर है तो उसको भी तोड़कर हम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला देखिए, गिट्टी ठोस, भारी, खुरदरी सतह वाली व घनाकार होनी चाहिए, यानी जो गिट्टी होनी चाहिए वो ठोस होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए, खुरदरी सतह वाली होनी चाहिए और घनाकार होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ठोस इसलिए होनी चाहिए, अगर ठोस है तो इसका मतलब वो सघन, यानी कि उसमें वाइड्स कम है तभी ठोस है। भारी है, यानी कि जब ठोस होगी तो भारी होगी। खुरदरी सतह वाली इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर खुरदरी सतह वाली नहीं रहेंगे तो जो गिट्टी एक दूसरे के ऊपर टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर खुरदरी सतह वाली होगी तो गिट्टी जो होगी एक दूसरे के ऊपर, यानी जितनी उनके बीच खुरदरापन होगा उतना ही जो होगा उसमें घर्षण होगा, और जितना ही घर्षण होगा, ठीक है, जितना ही घर्षण ज़्यादा होगा उतना ही अच्छी सामर्थ्य देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये होता है। फिर देखिए इसकी माप 4.75 mm से 75 mm के बीच होनी चाहिए, यानी कि जो गिट्टी होनी चाहिए 4.75 mm से छोटी नहीं होनी चाहिए और 75 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सामान्य कंक्रीट में 20 mm से 40 mm तक माप की गिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जो सामान्य कंक्रीट होता है उसमें 20 mm से 40 mm तक की माप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए पानी क्या होता है, तो यह साफ होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। बात वही है जो पीछे हमने की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से मड कंक्रीट, फिर चूना कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट। आगे वाले चैप्टर में सीमेंट कंक्रीट के संगठक के बारे में और अच्छे से बात की गई है, तो अगला चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तो उसमें संगठक के बारे में और अच्छे से बात करेंगे, जो सीमेंट कंक्रीट के बारे में ही बात की जाएगी। ठीक है, बाकी हमें मड कंक्रीट और चूना कंक्रीट के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है, बस मड कंक्रीट और चूना कंक्रीट क्या होता है वो उतना जानते रहिए। ठीक है, बाकी सीमेंट कंक्रीट के बारे में इसकी जो भी सारी चीज़ प्रॉपर्टीज वगैरह आगे चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे क्या है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो सीमेंट कंक्रीट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है।
तो देखिए पहला मतलब क्या है कि सीमेंट कंक्रीट को इसके संघटकों की अनुपातिक मात्रा, आयतन अथवा भार के आधार पर नामित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो सीमेंट कंक्रीट होता है उसको कैसे नामित किया जाता है, तो इसके जो संघटक होते हैं उनका अनुपातिक यानी अनुपातिक जो मात्रा होता है जो आयतन के या भार के आधार पर लिया जाता है, ठीक है, उसके आधार पर नामित किया जाता है। ठीक है, जैसे M10, M15 आदि। जैसे कोई भी कंक्रीट है, कोई भी सीमेंट कंक्रीट है, उसको हम कैसे नामित करेंगे कि वह M10 ग्रेड की कंक्रीट है या M15 ग्रेड की कंक्रीट है, कुछ ऐसे इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है, जो M होता है, M का मतलब जो होता है मिक्स होता है। मिक्स मतलब कि जो सीमेंट बालू गिट्टी का जो मिक्सअप होता है, यानी कि इनकी जो अनुपात होती है वही जो मिक्सअप होता है, जिस अनुपात में मिक्स किया गया है उसी को हम मिक्स करते हैं। और जो आंकिक मान 10 या 15 या 20, 25 जो ऐसे लिखा होता है, जो आंकिक मान होता है वो बताता है सीमेंट कंक्रीट की अभिलाक्षित सामर्थ्य, यानी कि यह सीमेंट कंक्रीट अभिलाक्षित, इसकी अभिलाक्षित सामर्थ्य कितनी होगी। और यह अभिलाक्षित सामर्थ्य कहाँ कितने दिन का लिया जाता है, तो यह अभिलाक्षित सामर्थ्य 28 दिन की तराई के बाद लिया जाता है। ठीक है, यह अभिलाक्षित सामर्थ्य 28 दिन तराई के बाद की होती है और इस अभिलाक्षित सामर्थ्य को न्यूटन पर mm स्क्वायर में हम व्यक्त करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही। ठीक है, बाकी आगे हम कल बात करेंगे कि सीमेंट कंक्रीट की जो गुण और अवगुण क्या हैं, यानी मेरिट और डिमेरिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गुण और दोष के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप इस वीडियो की जितना हो सके उतना शेयर कर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, और उनसे कहिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट का लेक्चर पूरा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज इतना ही।